फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपकी स्किल बहुत ही पास आ चुके हैं, इसलिए आप डिक्टेशन को अधिक से अधिक लिखें और जितनी हो सके उतनी ट्रांसक्रिप्शन करने की कोशिश करें। दिन में कम से कम 8 से 10 डिक्टेशन लिखें और 3 से 4 डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह की डिक्टेशन हमारे चैनल पर भिन्न भिन्न स्पीड में प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो आप वहां पर भी जाकर सारी प्लेलिस्ट से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग डिक्टेशन लिख सकते हैं। डिक्टेशन को लिखने से पहले डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद डैश इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अध्ययन रहते हुए दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। विराम पैरा। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और 18 मार्च के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच में अर्जी वापस न ली गई हो तो जिला न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच जैसी वह ठीक समझे करने के पश्चात अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए पृथक कथन सही है, यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से घटित हो जाएगा। विराम पैरा। विवाह के पश्चात प्रथम 3 वर्षों के दौरान विवाह विच्छेद के लिए अर्जी देने पर निर्बंधन डैश विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी जिला न्यायालय में तब तक पेश न की जाएगी जब तक अर्जी पेश किए जाने की तारीख तक उस तारीख से 1 वर्ष व्यतीत न हो गया हो जब विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में प्रविष्ट किया गया था। विराम। परंतु जिला न्यायालय अपने से आवेदन किए जाने पर कोई अर्जी 1 वर्ष व्यतीत होने से पहले पेश करने की अनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला अर्जीदार द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने का या प्रत्यार्थी की असाधारण दुराचारिता का है, किंतु यदि जिला न्यायालय को अर्जी की सुनवाई से यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी पेश करने की इजाज़त किसी दुरुपदेशन द्वारा या मामले की प्रकृति को छिपाने द्वारा अभिप्राप्त की थी तो जिला न्यायालय डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अध्ययन ऐसा कर सकेगा कि डिक्री तब तक प्रभावी न होगी जब तक विवाह की अर्जी से न हो जाए अथवा उस अर्जी को किसी अन्य ऐसी अर्जी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा जो उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों पर दी जाए जो ऐसे खारिज की गई अर्जी के समर्थन में साबित किए गए। विराम। विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान के पहले विवाह विच्छेद की अर्जी पेश करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा करने में जिला न्यायालय उस विवाह से
उत्पन्न किसी संतान के हितों का तथा इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या पक्षकारों के बीच उक्त एक वर्ष के अवसान के पहले पुनर्मिलाप की कोई उचित संभाव्यता है। विराम विच्छेद विवाह व्यक्तियों का पुनर्विवाह जब विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ना हो या अपील का ऐसा अधिकार होने की दशा में अपील करने के समय का अवसान अपील पेश किए गए बिना हो गया हो या अपील पेश की गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो, विवाह का कोई पक्षकार पुनः विवाह कर सकेगा। विराम समाप्त।